हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आवर लॉस्ट इंडियन इन जर्मनी। सो आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। यहाँ पे जो जर्मनी में लोग रह रहे हैं उनके लिए जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं आजकल मेरे पास या जिससे भी हम मिलते हैं जर्मनी में, वो इसी टॉपिक को लेके। जैसा कि आप स्क्रीन ऑलरेडी देख ही चुके होंगे, तो हम बात कर रहे हैं पेरेंट्स के वीज़ा की। सो आप जर्मनी में रहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स भी आके आपको विजिट करें। इसके लिए सबसे ईज़ी और सबसे अच्छा तरीका है विजिट वीज़ा पे अपने माँ-बाप को बुला के। क्योंकि आप शेंगेन कंट्रीज़ में रहते हैं, मीन्स जर्मनी भी एक शेंगेन कंट्री का पार्ट है, तो शेंगेन वीज़ा अप्लाई कैसे करना है। बहुत सारे मिथ्स हैं, आप जितने लोगों से बात करते हैं उतनी ही बातें होती हैं कि कितना टाइम लगेगा इस वीज़ा को अप्लाई करने में, कैसे अप्लाई होता है और हो भी पाता है कि नहीं हो पाता है अप्लाई, पेरेंट्स आ भी पाते हैं, नहीं आ पाते हैं। तो मैं आपको एक सिंपली बताना चाहूँगा कि बहुत ही ईज़ी प्रोसेस है अपने माँ-बाप को बुलाने के लिए। सिर्फ़ 3 प्रोसेसेस में आप अपने माँ-बाप को बुला सकते हैं। तो हम इस वीडियो के दौरान आपको बताएँगे वो 3 प्रोसेसेस कैसे हैं, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू हम आपको दिखाएँगे भी वो तीनों प्रोसेस में कैसे अप्लाई किया जा सकता है। तो अब हम चलते हैं अपने वीज़ा प्रोसेस की तरफ। सबसे पहली चीज़, आप एक समय डिसाइड कर लीजिए कि आप अपने माँ-बाप को कब बुलाना चाहते हैं, क्योंकि कोविड चल रहा है इस समय सबसे ज़्यादा दिक्कत है अपॉइंटमेंट मिलने की। तो मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करूँगा कि वीएफएस की अपॉइंटमेंट के लिए देखें, क्योंकि अगर आज आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आज आपको अपॉइंटमेंट मिले ना मिले कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी-अभी मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले खुद चेक की थी, वहाँ पे कोई भी अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो मेरा यही सजेशन होगा कि सबसे पहला प्रोसेस जो हम देखेंगे वो वीएफएस की अपॉइंटमेंट कैसे ली जाती है। वीएफएस की अपॉइंटमेंट के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सी लिंक्स पे जाके आप वीएफएस की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सो वीएफएस की अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको इस जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस साइट पे जाना होता है, वीज़ा वीएफएस ग्लोबल। और फिर इस साइट पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हमें अभी वीज़ा अप्लाई करना है। वीज़ा अप्लाई करने के लिए हमें अपॉइंटमेंट चाहिए, तो सबसे पहले हम अपॉइंटमेंट पे जाते हैं। आपको शेंगेन वीज़ा की अपॉइंटमेंट चाहिए अपने माँ-बाप के लिए। हमेशा ध्यान रखिए कि इस साइट पे बहुत सारी तरीके की अपॉइंटमेंट होती है और माँ-बाप को आप 90 दिन के लिए ही बुला सकते हैं विज़िट वीज़ा में, उससे कम के लिए ही बुला सकते हैं। तो आपको पहले ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगेगा। ये बहुत ही ईज़ी चीज़ है आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाने की, जो कि मैंने ऑलरेडी बना रखा है। तो मैं अपना टाइप इन करता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो ये आपके अकाउंट के अंदर ले जाता है, जहाँ पे आप एक नई बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जो कि आपको अपॉइंटमेंट लेनी है, तो सबसे पहली चीज़ होती है आपकी जुरिडिक्शंस कौन-सी है, आप कहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो। जैसे कि आप गुजरात में रहते हो तो अहमदाबाद में अप्लाई कर सकते हो, चंडीगढ़ में रहते हो तो चंडीगढ़ में अप्लाई कर सकते हो, गुड़गाँव में रहते हो तो गुड़गाँव में अप्लाई कर सकते हो। सिंस मेरे माँ-बाप यूपी में रहते हैं, तो सबसे नियरेस्ट जुरिडिक्शन जो है मेरे पास वो दिल्ली की है, तो मैं न्यू दिल्ली अप्लाई करता हूँ। बहुत सारे लोग आपको कंफ्यूज भी करते हैं कि किस कैटेगरी में हमको वीज़ा अप्लाई करना है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि हम शेंगेन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और माँ-बाप को विज़िट वीज़ा पे बुला रहे हैं, तो सबसे बेस्ट रहता है आप शेंगेन वीज़ा लेस देन 90 डेज़ वाले पे क्लिक करें। उसके बाद जब सब कैटेगरी में आप जाएँगे तो ईज़िली यहाँ पे एक विज़िट वीज़ा का ऑप्शन होगा, आप उसमें विज़िट टू फैमिली एंड फ्रेंड्स पे क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट के स्लॉट्स दिख जाएँगे, जिस पे आपको बुकिंग करनी है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इस समय अपॉइंटमेंट के स्लॉट्स अवेलेबल बहुत ही कम है, तो बेस्ट तरीका ये है कि आप डेली बेसिस पे चेक करें और इंडिया के रात के 12 बजे के टाइम से या सुबह के 8 बजे के टाइम से चेक करें, क्योंकि जैसे ही स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं, वो 1 या 2 मिनट में सारे बुक हो जाते हैं। तो जैसे जितना जल्दी आप बुक करेंगे उतनी जल्दी आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अपॉइंटमेंट का प्रोसेस सब समझ में आ गया होगा। ये वाली लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। यही लिंक के थ्रू हम एप्लीकेशन भी भरेंगे। सो दूसरा प्रोसेस, जैसा कि मैंने कहा था कि हम सिंपल से 3 प्रोसेस में आपको बताएँगे कि आप अपने माँ-बाप को कैसे बुला सकते हैं जर्मनी।
तो हम दूसरे प्रोसेस की तरफ चलते हैं। एप्लीकेशन और उसके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहले हम चेकलिस्ट पे चलते हैं, फिर हम आपको एप्लीकेशन दिखाएँगे कि एप्लीकेशन में क्या-क्या चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स में मोर और लेस मेजरली सारी चीज़ें आपके पास होती हैं, सिर्फ़ 1 या 2 चीज़ आपको अलग से लेनी होती है, जिसके लिए हम आपको प्रोसेस भी बताएँगे कि उसमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, उसको कैसे लिया जाता है। तो मोर और लेस वैलिड पासपोर्ट, अगर आप अपने माँ-बाप को बुलाना चाह रहे हैं, तो माँ-बाप के पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि वो जिस दिन भी वापस जा रहे हैं, उससे वो 3 महीने आगे तक का पासपोर्ट हो। तो मोर और लेस मैं ये हमेशा कहूँगा कि अगर आप अपने माँ-बाप को बुला रहे हैं, तो जिस तारीख से आप अपनी ये प्रक्रिया शुरू करते हैं, तो उससे एटलीस्ट 1 साल आगे तक का उनका वैलिड होना चाहिए, क्योंकि आज से एटलीस्ट 1 या 2 महीने बाद की आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, उससे पहले की तो अभी अवेलेबल भी नहीं है। उसके बाद उस इन सब चीज़ों को करने में 1 से डेढ़ महीना लग जाता है, मतलब 4 टू 5 वीक्स आराम से लग जाते हैं। उसके बाद ही एप्लीकेशन भी प्रोसेस होती है, और फिर आपके माँ-बाप आते हैं, और सिंस 90 दिन के लिए आ रहे हैं और मल्टी एंट्री वीज़ा है, तो वो एक बार में भी 90 दिन के लिए आ सकते हैं, और बीच-बीच में ब्रेक करके भी 90 दिन के लिए आ सकते हैं। तो ये हमेशा मैं सजेस्ट करूँगा कि 1 साल के लिए पासपोर्ट वैलिड हो, और पासपोर्ट में खाली पेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टैंप लगनी भी होती है। अगर स्टैंप के लिए पेजेस नहीं होंगे, तो वो पासपोर्ट भी आपको वीज़ा इश्यू नहीं करेंगे। दूसरा कि एप्लीकेशन फॉर्म, ये मैं अभी आपको तीसरे प्रोसेस में बताऊँगा कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ से आएगा, इसके लिए क्या-क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कवरिंग लेटर। बिना कवरिंग लेटर के आपके माँ-बाप को वीज़ा इश्यू नहीं होगा, क्योंकि कवरिंग लेटर एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर चीज़ लिखी होती है कि आप कौन हैं, आपके माँ-बाप कौन हैं, क्योंकि माँ-बाप दे रहे हैं कवरिंग लेटर, तो आपके माँ-बाप कौन हैं, क्यों आना चाहते हैं, मेजरली विज़िट द फैमिली, विज़िट माय सन हू इज़ लिविंग एट व्हिच प्लेस। तो ये सब चीज़ें मेंशन करनी ज़रूरी होती है, और इसके साथ जब भी आप कवरिंग लेटर लिखें, तो मेरा मानना यही है कि कवरिंग लेटर में ही ये सारे पॉइंटर्स बना के आप अपने डॉक्यूमेंट्स लिख सकते हैं कि मैंने पासपोर्ट दिया है, एप्लीकेशन फॉर्म है, या फिर जो भी अदर चीज़ें मैं इसके साथ सबमिट करना चाहता हूँ। फॉर्म माइनर्स की अभी हम बात नहीं करते हैं, क्योंकि अभी हम माँ-बाप के लिए ही देख रहे हैं। चौथी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो इन्विटेशन फ्रॉम जर्मनी है, क्योंकि आप माँ-बाप के बिहाफ़ पे ही पूरी सारी प्रक्रिया कर रहे हैं, तो आपको एक इन्विटेशन भी देना पड़ेगा वीज़ा एप्लीकेशन के साथ, कि आप कहाँ रहते हैं, आपका रेज़िडेंट परमिट कब तक वैलिड है, आप किस घर में रहते हैं, और कितने स्क्वायर मीटर का आपका घर है। ये घर का लिखने का इसीलिए ज़रूरी है, क्योंकि जर्मनी में लॉ है कि पर पर्सन आई गेस 12 या 13 क्वार्टर मीटर पर पर्सन रिक्वायर्ड होता है, जो जितने आपको मेंबर बुलाने हैं, आप अपने घर में रख सकते हैं, नहीं रख सकते। तो ये सब चीज़ें इसमें लगती हैं। इसके साथ अगर आपके मम्मी-पापा किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, स्कूल, यूनिवर्सिटी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आइडियली ये स्टूडेंट्स के लिए होता है, क्योंकि माँ-बाप नहीं पढ़ रहे होते हैं, बट आज के सिनेरियो में पॉसिबल है कि वो पढ़ रहे हो, तो वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, और कंपनी से लीव लेटर भी लेना पड़ता है कि इतनी से इतनी तारीख तक छुट्टी पर हैं, वो सबमिट करना पड़ता है। फ्लाइट रिजर्वेशन के लिए ये कंपल्सरी नहीं है कि आप फ्लाइट टिकट्स बुक करा के दें, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि वीज़ा थोड़ी डिलेड पोजीशन में मिले, तारीखें चेंज हो जाएँ, तो ये हमेशा रिकमेंडेटरी है कि आप फ्लाइट रिजर्वेशन की इटिनरी बना के दें। बुकिंग नहीं करानी है, एक और बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, बुकिंग नहीं करानी है, क्योंकि अगर आप आज बुकिंग करा लेते हैं, तो माइट बी अ सिनेरियो आपने नॉन कैंसेलेबल फ्लाइट कराई हो, रीबुकिंग पॉसिबल ओनली। तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करूँगा कि सिर्फ इटिनरी बना के दें, फ्लाइट रिजर्वेशन जो एक्चुअल है, जिस दिन वीज़ा आ जाएगा आप तो उस दिन भी बुक कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन फॉर योर एंटायर स्टे इन शेंगन एरिया, जैसा कि आपने इन्विटेशन लेटर में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि आपके माँ-बाप आपके साथ रहेंगे, घर वगैरह कितने क्वाड्रा मीटर है, तो उसमें ये कवर हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही ज़रूरी है। ये वीज़ा चेकलिस्ट की जो शेंगन वीज़ा की साइट पे, वीएफएस ग्लोबल की साइट पे ऑलरेडी ये चेकलिस्ट अवेलेबल है। इसमें ये लिंक दिया हुआ है, इसमें क्लियरली मेंशन है कि मिनिमम 30,000 यूरोज़ का आपका ट्रैवल वीज़ा होना चाहिए फ्रॉम द डेट जिस दिन आपके माँ-बाप इंडिया से चल रहे हैं, और जिस दिन यहाँ से लास्ट वो इंडिया फ्लाई बैक करेंगे। तो मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा कि एक रिलायंस का शेंगन ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस के नाम से वो 50,000 यूरोज़ कवर करता है। वो ऑलमोस्ट 90 डेज़ की विज़िट के लिए 2,000 रुपए में आ जाता है, तो उसको लें, वो मेरे हिसाब से ठीक लगता है। बाकी आप बाकी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर से भी बात कर सकते हैं, अदरवाइज़ इस साइट पे जाके आप
बेसिक क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं कि क्या-क्या बेस रिक्वायरमेंट है। इसके बाद एक पूरी कॉपी जो आपके माँ-बाप की पासपोर्ट की पूरी कॉपी लगती है कि उसमें चेक करने के लिए कौन-कौन से वीज़ा ऑलरेडी अलॉटेड हैं और कितने पेजेस ब्लैंक हैं। जो इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसका हम अभी अलग से प्रोसेस बताएँगे, वो है प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फंड। सो मेजरली जब आप जर्मनी में रहते हैं तो आप चाहते हैं कि मैं अपनी गारंटी पे अपने पेरेंट्स को बुलाऊं, आइडियली उनकी इनकम खर्च ना हो या फिर उनके पास नहीं है इतना सोर्स ऑफ फंड, तो आप कैसे बुला सकते हैं। तो उसके लिए जर्मनी में आपको डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट देनी पड़ती है कि मेरे माँ बाप यहाँ आएंगे, उनका जितना भी खर्चा होगा या उनसे कोई भी लॉस हो जाता है तो उसको मैं बियर करूंगा। तो वो आपको केबीआर ऑफिस से यहाँ से मिल जाता है, जिसको जर्मन में फरफ्लिक्सटुंग्सक्लारुंग कहते हैं। इसका हम अभी प्रोसेस बताएंगे कि कैसे मिलता है यहाँ पे और इसकी कितनी कॉस्ट आती है। इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, उसके लिए माँ बाप की आइडियली ITR होती है, उससे पता चल जाता है, नहीं तो पर्सनल बैंक स्टेटमेंट से भी हो जाता है, वो सबमिट कर सकते हैं आप। प्रूफ ऑफ सिविल स्टेटस में मेजरली मैरिज सर्टिफिकेट से काम आ जाता है या फिर बर्थ सर्टिफिकेट होता है तो उससे भी काम हो जाता है। और इसके साथ साथ आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होंगे अपने माँ बाप के, जो कि 6 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए। एक बार आप VFS की साइट पे जाके इसके भी डायमेंशंस चेक कर सकते हैं, क्योंकि डायमेंशंस टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। आई गेस इसमें से सारे डॉक्यूमेंट इजीली अवेलेबल हो जाते हैं एक्सेप्ट प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस, जिसके लिए हम अलग से प्रोसेस आपको बताएंगे ये कैसे आप ले सकते हैं। इसके अगली स्टेप पे चलते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा और कैसे भरना है आपको। जैसा कि मैंने कहा था कि यही लिंक आपको हर जगह काम आएगी, तो हम इस लिंक पे VFS की लिंक पे दोबारा जाते हैं। ये वही लिंक है जिससे हमने अपॉइंटमेंट ली थी। इस लिंक पे जाने के बाद हमें अब अपॉइंटमेंट लेने के बाद वीज़ा बुक करना है, अप्लाई फॉर एन वीज़ा। तो इसमें ये सारा क्राइटेरिया दे रखा है कि आप कैसे कर सकते हैं, कितनी फीस लगेगी, आप अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। आपको क्लिक करना है अप्लाई नाउ पे। जैसे ही ये अप्लाई नाउ आप ओपन करेंगे, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि शेंगेन वीज़ा आपको अप्लाई करना है लेस देन 90 डेज। इसमें 5 पैरामीटर्स हैं, ये 5 पैरामीटर आपको भरने हैं। जैसे ही आप ये 5 पैरामीटर भर देते हैं, बेसिकली बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, डेट ऑफ बर्थ, नाम, आपका पासपोर्ट कब इशू हुआ था, आप कौन सी सिटीजनशिप में हैं, ये सब आपको इजीली आपके माँ बाप के पासपोर्ट से पता चल जाएगा। जैसे ही आप भर देते हैं ये एप्लीकेशन, लास्ट में एक ऑप्शन आएगा प्रिंट एज PDF या सेव एज PDF, आप सेव कर लीजिए, अपने माँ बाप को भेज दीजिए ये फॉर्म, उनको मैन्युअली साइन करना होगा। जैसा कि मैंने कहा था कि हम 3 सिंपल स्टेजेस में बताएंगे कि आप अपने माँ बाप को जर्मनी कैसे बुला सकते हैं। तो हमने पहली स्टेज अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है उसका लिंक बता दिया है। सिंपली आप इंडियन टाइम से 12 बजे या सुबह 8 बजे डेली चेक करिए, जिससे कि आपको अपॉइंटमेंट जल्दी से जल्दी मिल जाए। दूसरा प्रोसेस, आपको वीज़ा की एप्लीकेशन कहाँ से मिलेगी, सेम लिंक है बट आपको दूसरी जगह क्लिक करना है एप्लीकेशन के लिए। चेकलिस्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट आए हैं, हमने सारे डॉक्यूमेंट समझा दिए हैं। अगर किसी को कोई भी हेल्प चाहिए हो, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने में या कुछ करने में, आप कमेंट करें हमारी वीडियो पे, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वीज़ा एप्लीकेशन के दौरान जो मैंने बताई थी, वो था प्रूफ ऑफ फंड्स। फ्लिक्सटुंग लेने के लिए आपको अपनी केवीआर साइट्स पे जाना पड़ेगा। जैसे कि मैं म्यूनिक में रहता हूँ, तो मैं म्यूनिक की केवीआर साइट पे गया। म्यूनिक की केवीआर साइट पे मैंने फ्लिक्सटुंग सर्च किया, तो उसके बाद ये ज़्यादातर साइट्स जर्मन में होती हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं इसे इंग्लिश में। इंग्लिश में कन्वर्ट करने के बाद सारा डाटा इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा इस साइट पे। आपको डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट चाहिए, आप इस पे क्लिक करेंगे। आपको इसके लिए केवीआर ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है जब तक आपको अपॉइंटमेंट ना मिले। यहाँ से हम अपॉइंटमेंट लेते हैं, इसके लिए भी सारे वही डॉक्यूमेंट लगते हैं जो हम ऑलरेडी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए इकट्ठे कर। आपके सर्च करने के बाद ये कॉन्टैक्ट एन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, उसके बाद अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है। प्रोसेस के बाद कंटिन्यू विदाउट लॉगिन में क्लिक करना है। यहाँ पे 2 ऑप्शन है कि आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है या क्वेश्चन है। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, मेरे पास एक क्वेश्चन है कि मेरे को एक अपॉइंटमेंट चाहिए डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट लेने के लिए। जैसे ही मैंने क्वेश्चन पे क्लिक किया, इसके बाद 2 क्वेश्चंस रजिस्टर हो जाते हैं कि आप कंसर्न बीइंग रजिस्टर्ड इन म्यूनिक या फिर रिप्रेजेंटेड बाय अ लॉयर।
तो मैं कहूँगा कि मैं अपने बिहाफ पे करना चाह रहा हूँ। आप चाहें तो लॉयर भी अपॉइंट कर सकते हैं, बट मेरे को नहीं लगता है कि इस चीज़ के लिए हम लॉयर अपॉइंट करेंगे। फिर ये कैटेगरी पूछता है कि आपको क्या चाहिए। जैसे कि हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं कि हमें डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट चाहिए अपने माँ बाप को बुलाने के लिए, तो हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे विजिट के लिए बुला रहे हैं तो इस पे क्लिक करेंगे। फिर ये सिंपली यहाँ पे पूछता है कि क्या आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए। इस डॉक्यूमेंट्स में आपको अपना रेजिडेंट परमिट अपलोड करना पड़ेगा, अपना रेजिडेंट परमिट के बाद रेंटल कॉन्ट्रैक्ट अपलोड करना पड़ेगा और अपने पासपोर्ट्स की कॉपी अपलोड करनी पड़ेगी। ये 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैं अपने माँ बाप को बुलाना चाहता हूँ, इस तारीख से इस तारीख तक वो मेरे साथ रहेंगे, मेरे पास ऑलरेडी स्पेस है उनको रखने के लिए और उनके सारे खर्चे मैं बियर करूँगा। ये सब आप टाइप करके जैसे ही आप फर्दर पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन केवीआर ऑफिस के पास चली जाएगी। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे सारी इन्फॉर्मेशन, आपके पास नो रिप्लाई के नाम से एक मेल आ जाएगी कि आपकी एप्लीकेशन, आपकी क्वेश्चंस उनके पास पहुंच चुके हैं, वो देख रहे हैं और जो भी फर्दर क्वेश्चंस होगा वो आपको मैसेज कर देंगे। उसके बाद अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे तो वो ऑलरेडी आपको मेल कर देंगे कि आपने ये सब इन्फॉर्मेशन भेजी थी और आपकी ये थी, और ये 2 फॉर्म्स भरने के लिए भेज देंगे। जिसमें अगर मैं फॉर्म्स ओपन करके दूँ तो इसमें यही है कि आप किसको बुलाना चाहते हैं, कितने समय के लिए बुलाना चाहते हैं, ये सब भरना है इस फॉर्म में। जो Verpflichtungserklärung का फॉर्म है, इसके अलावा दूसरा फॉर्म होगा कमिटमेंट के लिए। और सबसे मजे की बात, आपको जिस तारीख को चाहिए ये डॉक्यूमेंट, आप वो अपने मन से वो समय और तारीख भर सकते हैं, जिससे कि केवीआर भी उसी समय और उस तारीख पे आपको अपॉइंटमेंट देगी। जैसे ही आप भर के इस मेल आईडी को वापस भेज देते हैं तो वो आपको विद इन 1 डे और 2 डे अपॉइंटमेंट दे देते हैं। आपको अपॉइंटमेंट में विजिट करना है। जैसे ही आप केवीआर विजिट करेंगे आपको 29 यूरोस कैश में लेके जाने हैं और अपना ओरिजिनल पासपोर्ट, ओरिजिनल रेजिडेंट परमिट जरूर लेके जाएं, क्योंकि वो आपको वेरीफाई करेंगे कि आप बिल्कुल सही पर्सन हो या नहीं हो जो भी लेने आए हैं डॉक्यूमेंट। आपको हैंड टू हैंड वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देंगे। वो डॉक्यूमेंट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपने अपने वीज़ा एप्लीकेशन में लिखा था कि आप अपने माँ बाप को पूरा सपोर्ट करेंगे आने में, पूरी कमिटमेंट दी थी कि कोई भी खर्चा होगा तो आप उठाएंगे। तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको अपने माँ बाप की वीज़ा अपॉइंटमेंट से पहले इंडिया पहुंचाना होगा। उसके लिए आप कोरियर फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं। ये 3 प्रोसेस के थ्रू आप अपने माँ बाप का वीज़ा लगवा सकते हैं। अब अगली चीज़ जो होगी, वो जिस तारीख की अपॉइंटमेंट होगी उस तारीख को आपके माँ बाप को ये सारे डॉक्यूमेंट लेके वीएफएस पहुंचना होगा। इस मेरे पापा 50 टू 60 की एज के बीच में, तो मैंने यहाँ से प्रीमियम सर्विस का स्लॉट लिया था। प्रीमियम सर्विस में एक फ़ायदा होता है, आपको 1 या 2 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, बट आपके लिए एक असिस्टेंट ऑलरेडी प्रोवाइड करना पड़ता है। काउंटर टू काउंटर आपके माँ बाप को नहीं जाना पड़ता है। एक रूम में आपके माँ बाप को बैठा दिया जाता है, वहाँ पे आपके माँ बाप के साथ अगर आपके छोटा भाई बहन है तो वो भी जा सकता है, उस रूम में बैठा दिया जाता है। सारे फॉर्मेलिटीज़ एक असिस्टेंट जो प्रोवाइड किया जाता है वही सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कराता है। तो मेरे हिसाब से माँ बाप की वीज़ा के लिए प्रीमियम सर्विस हमेशा अच्छी रहेगी। टोटल कॉस्ट वीज़ा की जो मेरे मम्मी पापा की आई थी वो 11,000 पर पर्सन आई थी। अगर मैं बताऊँ आप अपने माँ बाप का वीज़ा सिंपल 3 प्रोसेस में कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी है, दूसरी चीज़ आपको एप्लीकेशन भरनी है, चेकलिस्ट के सारे डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, तीसरा लेटर ऑफ कमिटमेंट लेना है। सिर्फ 3 प्रोसेसेस और आपके माँ बाप आपके पास जर्मनी में। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपके पास कोई भी और क्वेश्चन या सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।